नमस्ते साथियों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि काल क्या होते हैं, इससे पहले आपको सारी हमने क्रियाएं और क्रिया और विशेषण वगैरह सब बता दिए थे। लेकिन जब आप क्रिया पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपको काल पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो हमने विभिन्न आपको क्रियाओं के भेद बताए थे, क्रिया के भेद सारे बताए थे। और अब काल मैं पढ़ा रही हूँ, तो काल क्या होते हैं ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। और अब आपको काल के विषय में अंतर भेद उसके कितने होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, ये मैं पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ। और अब आपको काल के अंतर भेद कितने होते हैं ये बताती हूँ। जो इसमें जो वर्तमान काल के जो भेद लिखे हुए हैं वही आपके भूतकाल के भेद होंगे, वही आपके भविष्य काल के भेद होंगे। जिस प्रकार से अंग्रेजी में लिया जाता है प्रेजेंट टेंस का जो है, जितने भेद होते हैं वही आपके पास्ट के होते हैं, वही आपके फ्यूचर टेंस के होते हैं। उसी तरीके से हिंदी में भी आपका आएगा कि वर्तमान काल यहाँ पे दिया हुआ है। वर्तमान काल यानी कि जो काम इस समय निरंतर किया जा रहा हो, वर्तमान हो, जो प्रेजेंट समय में, जो इस समय समय विद्यमान है, उस समय में जो काम किया जा रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे। और उस काल में उस काल में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग समय होता है काम को करने का। तो वो किस प्रकार से आपको भेद, उसमें किस प्रकार से आप भेद कर सकते हैं, ये इन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि वर्तमान काल लिखा हुआ है, वर्तमान काल के अंतर्भेद। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल मतलब जो एकदम साधारण हो, उसमें कुछ भी जो है कोई भी भाव, अलग सा भाव नहीं है, तो वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि वह जाता है, एक ये सामान्य बात है, वो जाता है। अभी जैसे किसी से कोई बात की जा रही है तो उससे जब कहा जा रहा हुआ होता है कि ये जाता है, वो जाता है, तो वो सामान्य सी बात है। और सामान्य जिसमें कोई भी भाव यहाँ पर और दूसरा भाव निहित नहीं है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तो तत्कालिक काल इसको कहते हैं, इसको तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पर तत्कालिक मतलब वह जा रहा है, तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल जो कि पूरा नहीं हुआ है, इसको दो तरीके से समझ लीजिए। तत्कालिक मतलब जो अभी चल रहा है काम, उसकी निरंतरता बरकरार है, या अपूर्ण वर्तमान काल जो कि पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसको अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण है वह जा रहा है, तो वो काम की निरंतरता बता रहा है कि ये काम अभी चल रहा है, वो भी जा रहा है। तीसरा उसका भेद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मतलब जो काम, जो वर्तमान काल में जो काम हो रहा था वो पूर्ण हो चुका है। तो उसका उदाहरण है वह जा चुका है। अर्थात क्या हुआ कि वो जो काम कर रहा था, जो इस समय वर्तमान काल में जो काम किया जा रहा था, वो काम हो चुका है। तो पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूर्ण हो चुका है, वर्तमान काल का जो काम हो रहा था वो पूर्ण हो गया। अब आया संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध जैसा कि शब्द दिखा रहा है कि संदिग्ध मतलब इसमें कोई संशय है, इसमें मतलब जो भी काम है वो विचाराधीन है, विचार अनुसार है, हो सकता है शायद वो ऐसा करता हो, तो संदिग्ध है जिसमें संशय हो, जिसके विषय में कुछ प्रकट ना हो रहा हो कि वो काम किया जा रहा है, ये ना किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें संदिग्ध वर्तमान काल में आती हैं। तो संदिग्ध वर्तमान में शायद वह जाता होगा, किसी ने जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है कि क्या वो काम करता है, तो वो उत्तर में आया जब कि क्या वह जाता होगा, वह तो जो उत्तर आया शायद वह जाता होगा, तो जो ये उत्तर आया उसने संदिग्ध सा उत्तर दिया। इसमें क्लियरिटी नहीं है, इसमें आपको स्पष्टता नहीं मिल रही है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हो चुका है या होगा। इस तरीके का कुछ भी स्पष्टता इस वाक्य में हमें नहीं मिल रही है, तो इसको हम संदिग्ध वर्तमान काल की श्रेणी में रखेंगे। तो ये हो गया आपका चौथा भेद, ये संदिग्ध वर्तमान काल। अब आता है संभाव्य। संभाव्य का अर्थ होता है कि संभावना जिसकी बनी हो,
जिस काम को करने की संभावना हो कि हाँ ये काम किया जा सकता है या किया जा रहा होगा या किया जाएगा, जिसमें संभावना जरा भी दिख रही हो वो संभाव्य, या हो सकता है इस तरीके के जो जिसमें संभावना हो वो संभाव्य, वह जाता हो। तो ये उत्तर जब आता है, उसके पहले प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि क्या वह वहां जाता है, तो वो उत्तर जो आया संभाव्य, वह जाता हो। हाँ वो जाता हो मतलब उसको पक्का यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा सा संशय है, लेकिन यहाँ पर संभाव्य है कि हाँ हो सकता है कि वो ऐसा करता हो। तो आया ये पांचवा था। और अब छठा और अंतिम जो इसका भेद है वो है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। वह जाता रहा है। पूर्ण सातत्य वर्तमान मतलब जो कि काम पूरा हो चुका है, और सातत्य मतलब जो सत्य है और निरंतरता है, वो पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहलाता है। वह जाता रहा है मतलब वह पढ़ने जाता रहा है, ये एक पूर्ण सत्य है, और जो वो काम करता रहा है और कर रहा है, और आगे का भविष्य में तो पता नहीं, वो तो भविष्य काल में पता लगेगा। इस भेद के अनुसार ये पता चलता है कि वह जाता रहा है। तो ये पूर्ण सातत्य वर्तमान काल हुआ। इनको अंग्रेजी में देखेंगे तो अंग्रेजी में संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल को अलग दूसरे उसमें देखते हैं, परंतु अंग्रेजी में केवल 4 ही जो है उनके काइंड्स होते हैं। तो जैसे कि प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट सामान्य का तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह जा रहा है अपूर्ण वर्तमान काल में या तत्कालिक वर्तमान काल में। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब ये काम कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। पूर्ण वर्तमान काल अर्थात परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और ये पूर्ण सातत्य को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो ये अंग्रेजी का हुआ। मुझे यहाँ पर अंग्रेजी के विषय में इसलिए आपको बताना पड़ा कि संभवतः जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हिंदी पर उन्हें थोड़ा सा ध्यान कम दिलाया जाता है, या घर के लोग हो या टीचर्स हो, तो वो इन भेदों के विषय में वो नहीं पूरी तरह बताते होंगे। तो मैंने यहाँ पर अंग्रेजी का यहाँ पर ट्रांसलेशन इसीलिए अनुवाद बता दिया कि इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये 6 जो है भेद होते हैं, और इसी तरीके से भूतकाल में भी होता है और इसी तरीके से भविष्य काल में भी होगा। और इसके अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे भूतकाल के बाकी के भेदों की, क्योंकि होते एक जैसे ही हैं लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन है, तो वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और ये एपिसोड यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करते चलें। आप लोगों का इसमें जो है फ़ायदा होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक इनको फ़ायदा होगा, इनसे लाभ मिलेगा। और अब मैं छोटे जो है शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगी, जिनमें कि मैं जो साहित्यिक क्षेत्र में जो लोग नए लेखन के लिए उतर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, ताकि जो है उसमें मैं छोटे छोटे टिप्स दे पाऊँ कि किस प्रकार से आप दोहे लिखें, किस प्रकार से आप कोई छंद लिखें, किस प्रकार से आप कहानी लिखें, किस प्रकार से आप जो है लघु कथाएँ लिखें। तो इनके विषय में छोटे छोटे मैं शॉर्ट वीडियोस आगे आपको बना करके देती रहूँगी। आपसे ये अभिलाषा रखूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। और इसके साथ साथ आंग्ल नव वर्ष की आप सबको बधाई। क्योंकि शुरुआत में मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं इसको अपना नव वर्ष नहीं मानती हूँ। हमारा जो नव वर्ष है वो नव संवत्सर हमारा मार्च में चैत्र नवरात्रि को होगा, तब उसको हम नव वर्ष मानते हैं। इसलिए मैंने, चूँकि आप सभी जो हैं अंग्रेजी नव वर्ष को मानते होंगे, तो इसलिए मैंने एपिसोड के अंत में आप सबको नव वर्ष की बधाई दी है। तो आप सभी को नव वर्ष की बधाई। नव वर्ष की बधाई के साथ साथ आप लोग एक नया संकल्प ले, यही मेरी कामना है।
और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट्स लिखते चलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप कहाँ से देख रहे हैं। और हमारे साथ आसाम से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बेंगलोर से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनके कि हमें कमेंट्स मिलते रहते हैं। और मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलूँगी, इंस्टाग्राम पे भी मैं ये वीडियोस अक्सर डाल देती हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए। प्लीज़ प्लीज़ इसको आप फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और मुझे प्यार देते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंदी और जय भारत।